वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने फ्लावर्स के अंदर होने वाले पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। तो मैंने बताया था कि पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र पॉलिनेशन कहलाता है और यह दो टाइप से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स स्वपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स परपरागण। तो इन्हें भी हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया था। उसके बाद में हमने सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए कुछ अनुकूलन बताए थे कि प्लांट्स में ये अनुकूलन पाए जाते हैं जिसके फलस्वरूप प्लांट्स में सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये जो पॉलिनेशन होता है इसके कौन कौन से साधन होते हैं या एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो आज आपके टॉपिक है परपरागण के साधन या एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन को होने के लिए एक फ्लावर के पोलन ग्रेन का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाना आवश्यक होता है। मीन्स कंसिडर करो कि ये कोई फ्लावर है, ठीक है। ये है इसकी स्टिग्मा और ये है इसके एंथर। तो ये किसी प्लांट पे लगा हुआ है, ठीक है। और इधर है नेक्स्ट प्लांट। तो परपरागण की क्रिया होने के लिए एक पुष्प के परागकण का दूसरे पुष्प की स्टिग्मा पर स्थानांतरण होना ज़रूरी होता है, या परपरागण की क्रिया होने के लिए एक पुष्प के पोलन ग्रेन का दूसरे पुष्प की स्टिग्मा पे स्थानांतरण होना आवश्यक होता है। इस स्थानांतरण के लिए प्लांट्स में कोई संरचनात्मक विशिष्टताएं नहीं पाई जाती या ऐसे कोई विशिष्ट संरचना नहीं पाई जाती जिसके द्वारा प्लांट अपने आप ही उसमें क्रॉस पॉलिनेशन कर सके, या उसमें कोई संरचनात्मक विशिष्टता नहीं पाई जाती जिससे प्लांट्स खुद से ही क्रॉस पॉलिनेशन कर सके। इसके लिए उन्हें कुछ कारकों या एजेंट्स की आवश्यकता होती है जिनकी हेल्प से प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और ये फैक्टर्स या कारक या एजेंट्स क्या हो सकते हैं? वायु हो सकते हैं, जल हो सकता है और उसके अलावा कीट भी हो सकते हैं। तो आपके एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है बायोटिक एजेंट्स और सेकंड है एबायोटिक एजेंट्स। जो आपके बायोटिक एजेंट्स हैं इनको बोलते हैं जैवीय कारक, और जो आपके अबायोटिक एजेंट्स हैं उन्हें बोलते हैं अजैवीय या अजैव कारक। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे बायोटिक फैक्टर्स। तो आपके जो बायोटिक फैक्टर्स हैं इनमें क्या क्या आएंगे? इसके अंदर आएंगे कीट, स्नेल, चमगादड़ आदि। तो अगर क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया जैविक कारकों के द्वारा होते हैं तो वह जैविक कारकीय पॉलिनेशन होता है, या जीवित जीवों के द्वारा परपरागण की क्रिया होती है तो वो कहलाएंगे जैवीय कारक या बायोटिक एजेंट्स। तो सबसे पहले वैसे जो जैवीय कारक होते हैं वो क्या क्या हो सकता है जिनमें जीवन उपस्थित होता है, जैसे कि
वो कीट भी हो सकते हैं, पतंगे भी हो सकते हैं। उसके अलावा चमगादड़ हो सकते हैं, स्नेल्स हो सकते हैं और चींटियाँ भी क्रॉस पोलिनेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। तो जो आपके बायोटिक एजेंट्स हैं उसमें भी कुछ निम्न फैक्टर्स है जिसके द्वारा क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो उसमें फर्स्ट है एंटोमोफिली। तो जो एंटोमोफिली होता है इसे कहते हैं कीट परागण। तो कीट परागण में क्या होता है कि जो जैविक कारक होते हैं उनमें होने वाला 80% परागण कीट परागण होता है। मीन्स कंप्लीट जो बायोटिक फैक्टर्स या जैवीय कारक जितना क्रॉस पोलिनेशन करते हैं उनमें से 80% होने वाला जो परागण है वो करते हैं कीट। और ये कीट कौन कौन से होते हैं? ये कीट होते हैं मधुमक्खी, पतंगे, तितली, व भंवरे। तो जैवीय कारकों में होने वाले 80% पोलिनेशन में या जैविकीय कारकों में होने वाला 80% पोलिनेशन कीट परागण होता है या कीटों के द्वारा किया जाने वाला पोलिनेशन होता है। और इसमें मुख्य होते हैं मधुमक्खी, पतंगे, तितली एवं भंवरे आदि। और कीट परागण के लिए क्या होता है कि ये जो कीट होते हैं वो एक फ्लावर के मकरंद को या नेक्टर को चूस लेंगे, अपने अंदर ले लेंगे और दूसरे फ्लावर पर बैठते वक्त उसमें पोलिनेशन की प्रक्रिया कर देते हैं। तो इसके कुछ बेस्ट एग्जांपल्स हैं जिसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी। फर्स्ट है साल्विया। साल्विया के अंदर क्या होता है कि जो कीट होते हैं वो कुछ इस तरह अरेंज होते हैं कि ये होता है साल्विया का पुष्प। साल्विया का पुष्प द्विओष्ठी होता है, मीन्स बाइलोब्ड होता है। इस द्विओष्ठी जो पुष्प होता है इसमें दल लग्न पुंकेसर पाए जाते हैं या दल लग्न नर जननांग होते हैं। और यहाँ पे इसके होती है स्टिग्मा। ठीक है, ये हो गया एंथर और ये हो गई स्टिग्मा। अब क्या होता है, इसमें बाइलोब्ड या द्विओष्ठीय पुष्प होता है जिसके अंदर 2 एंथर होते हैं जो दल लग्न होते हैं। मीन्स वो जो पेटल होता है उससे यूं जुड़े हुई अवस्था में पाए जाएंगे, तो वो होते हैं दल लग्न। तो ऊपर वाले जो दल से जो एंथर या स्टेमन लगा हुआ होता है वो होता है फर्टाइल, और जो नीचे वाला दल होता है उस पे जो एंथर होता है वो होता है स्टेराइल या बंध्य। तो क्या होगा कि जब और ये इस तरह अरेंज होते हैं कि जैसे कि डस्टबिन होता है, डस्टबिन में हम जो नीचे पोर्शन होता है जिसे हम पैडल बोलते हैं, अगर हम उस पर पैर रखते हैं तो ऊपर से ढक्कन खुल जाता है और पैर हटाते ही वो बंद हो जाता है। इसी प्रकार ये लीवर मैकेनिज्म द्वारा एक दूसरे से इस तरह ये दोनों एंथर जुड़े हुए होते हैं कि इस पे हल्का सा भी प्रेशर आने पर ये जो ऊपर वाला एंथर होता है वो नीचे की तरफ झुक जाता है। जो ऊपर वाला दल लग्न एंथर होता है वो फर्टाइल टाइप का होता है
मीन्स जननक्षम होता है, और जो नीचे वाले दल से जो पुंकेसर लगा हुआ होता है वो स्टेराइल या बंधे होता है। जब कीट यहाँ पे आके बैठता है और मकरंद का या न्यूट्रिशन का एब्जॉर्बमेंट करता है या मकरंद को चूसता है, तो उस वक्त यहाँ पे उससे लगने वाले बल के कारण ऊपर की ओर से जो एंथर होता है वो यहाँ पे आके उस पर टकराता है। टकराने के फलस्वरूप उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स का छिड़काव हो जाता है। जब ये कीट दूसरे फ्लावर पे बैठेगा तो सेम मैकेनिज्म होगी, और जो यहाँ पे स्टिग्मा होती है वो उसके कांटेक्ट में आने पे उसमें पोलिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी या परागण की क्रिया हो जाएगी। तो क्या पॉइंट्स हो गए कि साल्विया में पुष्प द्विओष्टीय होता है, जिनमें दो दल लग्न पुंकेसर होते हैं। जो ऊपर वाले दल पे जो पुंकेसर होता है वो जननक्षम होता है, नीचे वाले पुंकेसर जो दल पे लगे हुए होते हैं वो बंधे होते हैं। लेकिन ये इस तरह से एक दूसरे से अरेंज होते हैं कि इनमें से नीचे वाले पुंकेसर पे थोड़ा सा भी बल लगने के कारण ऊपर वाला एंथर उस पे टकरा जाता है। तो जब कीट आएगा मकरंद का अवशोषण करने के लिए तो उस पे जो बल लगेगा उसके कारण उसमें मोशन होगा, गति होगी, जिससे वह उस कीट से टकराएगा। और कीट से टकराने के बाद में जब ये सेम कीट दूसरे फ्लावर पे जाएगा मकरंद का अवशोषण करने के लिए या नेक्टर का एब्जॉर्बमेंट करने के लिए, तो उसमें पोलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। इसके अलावा आपके दूसरा एग्जाम्पल है यक्का। यक्का में जो क्रॉस पोलिनेशन होता है वो भी इस क्रॉस पोलिनेशन का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। इसमें एक कीट होता है, यक्का नामक एक प्लांट में एक कीट होता है प्रोन्यूबा यक्कासेला, जिसके द्वारा उसमें परागण की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि कीट अपने मुंह में मकरंद या नेक्टर को अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद में ये यक्का के दूसरे पौधे पर जाएंगे और दूसरे पौधे पर अपने मुंह में भरे हुए जो परागकण व मकरंद होता है तो वो उस पे जाके जब बैठेगा तो वहाँ से जब वो मकरंद का अवशोषण करेगा उस समय पहले वाले प्लांट के परागकण उसकी वर्तिकाग्र पे चले जाएंगे और उसकी वर्तिकाग्र पे जाने के बाद में उसमें हो जाता है पोलिनेशन। और यह यक्का और प्रोन्यूबा यक्कासेला सहजीवी जीवन जीते हैं, मीन्स जीवन जीने के लिए एक दूसरे पे आधारित होते हैं। तो जो प्रोन्यूबा यक्कासेला है वो उसमें पोलिनेशन की प्रोसेस करता है। साथ में क्या होता है कि पोलिनेशन के टाइम ये उसमें अंडे दे देता है। अंडे देने से जैसे जैसे उस फ्लावर का डेवलपमेंट फ्रूट में होता है वैसे वैसे ही उसमें से एग में से लार्वा निकलते हैं और वो लार्वा उस जो फ्रूट बनता है उसमें से पोषण प्राप्त करके और जब मैच्योरेशन का टाइम आता है उस वक्त छेद करके बाहर निकल जाते हैं और इस अवस्था को कहते हैं प्यूपा। और जब फिर से वो मैच्योर होते हैं और साथ साथ में यक्का में दोबारा से फ्लावर फॉर्मेशन होता है तो सेम प्रोसेस चलती रहती है, इसलिए यह क्रॉस पॉलिनेशन का बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं। तो ये जो कीट परागण होता है इसके लिए प्लांट्स में भी कुछ अनुकूलन होते हैं, जैसे कि उनके पुष्प आकर्षक होंगे, रंगीन होंगे, सुगंध युक्त होंगे। उसके अलावा उनमें मकरंद कोश या नेक्टर ग्लैंड्स बड़ी होती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शर्करा युक्त पदार्थ एवं सुगंध युक्त पदार्थ का रिलीज होता है। ठीक है, देन आपके सेकंड आता है ऑर्निथोफैली या पक्षी परागण, जिसे बोलते हैं ऑर्निथोफिली। पक्षी परागण में क्या होता है
कि इसमें जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है वो छोटे छोटे पक्षियों के द्वारा होती है। मीन्स ये पक्षी जब किसी फ्लावर से मकरंद या नेक्टर का अवशोषण करते हैं तब वो अपनी चोंच में मकरंद के साथ साथ पोलन ग्रेन्स को भी ले लेते हैं। जब ये यहाँ से ये पक्षी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे जाके मकरंद का अवशोषण करेंगे, उस वक्त ये अपनी चोंच पे लगे हुए पोलन ग्रेन्स को वहाँ पे रिलीज़ कर देते हैं या मुक्त कर देते हैं, जिससे उसमें पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है बिग्नोनिया। बिग्नोनिया में छोटे पक्षी अपने मुंह में मकरंद और पोलन ग्रेन्स ले लेते हैं और दूसरे प्लांट से जब वो मकरंद का अवशोषण करते हैं उस वक्त वो पोलन ग्रेन्स वहाँ पे मुक्त कर दिए जाते हैं। फिर है आपके चेरियोप्टेरिफिली या चमगादड़ द्वारा परागण। इसमें क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं वो बड़े मकरंद कोश युक्त होते हैं, उसके अलावा उनमें मकरंद कोश जो होता है वो प्याले नुमा या बाउल शेप्ड होता है। तो और ये फ्लावर्स थोड़े शेप में बड़े होते हैं, जिससे क्या होता है चमगादड़ उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनकी जो फ्रेग्रेंस या खुशबू होती है उससे उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और जो वो मकरंद का अवशोषण करते हैं उस वक्त उनकी पंखों पे पोलन ग्रेन्स झड़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप फिर वो दूसरे प्लांट पे जाएंगे तो उसकी स्टिग्मा को पॉलिनेट करते हैं और इस तरह इनमें पॉलिनेशन होता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कदम। फिर आता है आपके 4 टाइप। मेलेकोफिली। फिर आता है 5th माइमेकोफिली। तो ये जो मेलेकोफिली है इसमें पॉलिनेशन होता है स्नेल द्वारा। स्नेल आपने देखा हो कि बारिश के टाइम जो कैल्शियम कार्बोनेट के आवरण युक्त जीव होते हैं वो कहलाते हैं स्नेल्स। तो वो मोलस्का के जीव होते हैं, मोलस्का जगत के। तो आप देखो ये जो मेलेकोफिली है इनमें स्नेल द्वारा या इसे बोलते हैं शुंबक, तो इसमें शुंबक द्वारा या स्नेल्स के द्वारा पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें ये स्नेल्स जब एक फ्लावर पे जाएंगे तो उसके पोलन ग्रेन्स लेके जब नेक्स्ट फ्लावर पे जाके चिपकेंगे तब ये वहाँ पे पोलन ग्रेन्स का रिलीज़ कर देते हैं या उनको मुक्त कर देते हैं, जिससे उनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्नेक प्लांट। ठीक है। फिर आता है आपके माइमेकोफिली या चींटियों द्वारा परागण। तो माइमेकोफिली में क्या होता है कि चींटियाँ एक फ्लावर से नेक्टर का अवशोषण करते हैं और जब दूसरे प्लांट पे जाती है तो दूसरे प्लांट पे जाते वक्त उसकी स्टिग्मा पे पहले वाले प्लांट के पोलन ग्रेन्स रिलीज़ कर देती है, जिससे उनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है और जनरली ये मोस्टली प्लांट्स में देखने को मिलती है। फिर आता है आपके अबायोटिक एजेंट्स। तो अजैवीय कारकों में जो पर परागण की प्रोसेस होती है वो वायु व जल के द्वारा होती है।
तो इसे भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एनेमोफिली इसमें होता है वायु परागण। तो जब प्लांट्स में पर परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है तो इसे बोलते हैं एनेमोफिली। और इसके अंदर क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी नंबर ज़्यादा होती है, क्योंकि वायु के साथ उड़ने के कारण अधिकतर पोलन ग्रेन्स नष्ट हो जाते हैं और कुछ हद तक ही वो प्लांट्स की स्टिग्मा तक पहुंच पाते हैं और उन्हें पोलिनेट कर पाते हैं, इसलिए इनमें पोलन ग्रेन्स की नंबर ज़्यादा होगी। और इसमें क्या एडेप्टेशन होगा कि जो प्लांट के फ्लावर्स होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, अनाकर्षक होते हैं, उसके अलावा उनमें ना तो सुगंध होती है ना ही उनमें रंग होता है। और उसके अलावा जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा माइक्रो टाइप्स होंगे, लाइक वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होंगे। उसके अलावा वो वज़न में हल्के होंगे और संख्या में बहुत सारे होंगे ताकि वो किसी टारगेट तक पहुंच सके। और जैसे कि मैंने बताया कि वायु द्वारा परागण होने से काफ़ी मात्रा में पोलन ग्रेन्स का नुकसान होता है या नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ये नंबर्स में ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स की स्टिग्मा होती है वो पंख युक्त या फेदरी होती है। तो क्या होता है कि फेदरी होती है और साइज में बड़ी होती है। तो पोलन ग्रेन्स तो क्या होंगे, छोटे होंगे, वजन कम होगा उनमें, उसके अलावा वो संख्या में अधिक होंगे। फ्लावर्स क्या होंगे, अनाकर्षक होंगे, सुगंध नहीं होगी उनमें और ना ही कलर होंगे। तो जो स्टिग्मा होती है उसमें क्या होगा कि पंख युक्त स्टिग्मा होती है, उसके अलावा स्टिग्मा का आकार बड़ा होता है। जब उड़ते हुए पोलन ग्रेन्स आएंगे तो वो इस पंख युक्त स्टिग्मा पे आके फंस जाते हैं और उसमें क्रॉस पोलिनेशन की प्रोसेस संपन्न होती है। फिर आपके आता है सेकंड हाइड्रोफिली, जिसे बोलते हैं जल परागण। तो जब प्लांट्स में जल के द्वारा परागण की प्रोसेस होती है तो इसे बोलते हैं जल परागण। और जल परागण मोस्टली या मैं कहूँ कि कंप्लीटली ही जलीय पादपों में होता है। ये भी दो प्रकार का होता है, हाइपोहाइड्रोफिली एंड सेकंड है एपीहाइड्रोफिली। तो हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कंप्लीटली जल निमग्न या सबमर्ज्ड को बोलते हैं जल निमग्न। तो प्लांट्स जल निमग्न होते हैं और उनके फ्लावर्स छोटे व हल्के होते हैं, जिससे उनमें पर परागण की क्रिया होती है और इसका एग्जाम्पल है जोस्टेरा। और जो सेकंड टाइप है एपीहाइड्रोफिली, इनमें भी प्लांट्स जल निमग्न तो होते हैं लेकिन वो एक कुंडली नुमा वृंत से जुड़े हुए होते हैं। तो जब पॉलिनेशन का वक्त आता है या जब प्लांट्स में मेच्योर कंडीशन आती है और परागण की क्रिया का वक्त आता है, तब जो मेल फ्लावर्स होते हैं जो साइज में छोटे व हल्के होते हैं वो पानी की सतह पर तैरते हुए आ जाते हैं। और उसी वक्त जो फीमेल फ्लावर होता है वो उस स्पाइरल स्ट्रक्चर की हेल्प से पानी की सतह पे आ जाते हैं। और जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो बाउल शेप या कटोरीनुमा होते हैं। तो जब पानी की सतह पे मेल फ्लावर तैरते हुए आते हैं तो इस बाउल शेप स्ट्रक्चर के कांटेक्ट में आ जाते हैं और इस फ्लावर को अपने अंदर लेने के बाद में ये फीमेल फ्लावर वापस उस सर्पिल संरचना के थ्रू
वापस पानी के अंदर चला जाता है और इसी प्रकार से इसमें क्रॉस पोलिनेशन की प्रोसेस संपन्न होती है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया। और इसके साथ ही आपके आज पॉलिनेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट यूनिट शुरू करूँगी। थैंक यू।